एक भक्त नाम जप कर रहा था तो एक देवी प्रकट हुई। तो उनका का तुम कौन है तू कहा मुक्ति रूपा गतास्मि भवती, मैं मोक्ष हूं, मुक्ति हूं, स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी सेविका हूं। तो उन्होंने कहा कस्माद अकस्माद ही, मैंने तो बुलाया नहीं, तू अकस्मात क्यों आ गई? तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते इसलिए मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। मुक्ति ने कहा क्या चाहती हो? सेवा, सेवा मैं आपकी करूंगी, आपको मुक्त पद प्रदान करूंगी। ऐ मुक्ति तू दूर खड़ी रहे अनार्य, तेरी आवश्यकता मेरे को नहीं है, तेरी थोड़ी भी इच्छा करने पर मेरा नाम जब छूट जाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल तेरी आवश्यकता नहीं, दूर खड़ी रहे, तू नितांत अनार्य अपराधी, क्योंकि भगवत विस्मृति करा देगी। मुझे भगवत स्मरण में जो सुख मिल रहा है, मुझे मोक्ष सुख नहीं, तुम्हारी तो गंध मात्र से मेरा नाम छूट जाएगा, क्योंकि मोक्षावलंबन होते किसका स्मरण, कौन स्मरण? मैं अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं है। पर किसी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर न लगेगी कि मनुष्य मात्र का जब नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर अन्य साधनों की तरह लुभायमान क्यों हो? प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब यह देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान है, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुद गणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते और कोई भी आ जाए कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया, उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु जो ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे, भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के रूप में। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत। अतिथि भगवान आए, बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खा कर, जल ठंडा पी के
अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और वह जो बचा हुआ दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया तो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा ना कामये हम, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने, ये भगवान की भक्ति की महिमा, मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता, हे भगवान सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्त का है। रंतिदेव जी ने भगवान से जो ही प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान, त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे, त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी, रिश्ते, नाते, परिवार जितने जो हैं सब परम धाम, भगवान ने कहा परम धाम देता हूं। भगवान के परम धाम को रंतिदेव पूरे परिकर सहित गए। यह है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्य पुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण ही हुए। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीड़, दुमीड़, पुरमीड़। अजमीड़ के पुत्रों में प्रीमेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु, बृहदिषु का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हैं रुचिराष्ट्र, दृढ़नु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का प्रथुसेन, प्रथुसेन का नीप और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था, उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए। विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद और ये सब बृहदिष के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श,
ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श्व सुमति, सुमति से सन्निमान, इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। धर्म्यासु के पुत्र मुद्गल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराज इंद्र आकर्षित हो गया था और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रखता। देवराज इंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा की पत्नी अवसर ढूंढता रहा। तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से, उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातःकालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में कमंडल उठाया, स्नान के ले गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गया। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धारा जी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे ये स्नान धारा जी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले। तो गए तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका, कौन है तू धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए? अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराज इंद्र के रूप में। कहा, अच्छा त्रिभुवनपति होकर, सर्वपूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय है ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं। जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराज इंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भोग। और जब राम जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएगा तो यही भग 1000 नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र कहे गए। अहिल्या जी से कहा, तुझे इतना ज्ञान नहीं कि तेरा पति का स्पर्श और अन्य का स्पर्श का कोई भेद नहीं? वो पति का रूप तो धारण कर सकता है, लेकिन स्पर्श पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे ज्ञान नहीं रहा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पाषाण बन जा। तो उनका, महाराज माना मेरी गलती, लेकिन आपका रूप था, बहुत विनय की। तो उनका, जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे और तुम्हारा स्पर्श चरणों से करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए शतानंद जी, जो जनक जी के कुल गुरु पद पर विराजमान। शतानंद जी का पुत्र सत्यधृति, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण। सत्यधृति के पुत्र थे शरद्वान, ये महान धनुर्विद्या शरद्वान जी। एक दिन उर्वशी जी जा रही थी और शरद्वान जी ने देखा, तो देखते ही उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। इतनी सुंदर उर्वशी जी। अब वो ब्रह्मचर्य मूंज में गिरा। मूंज एक लता होती, झाड़। तो उस वीर के 2 भाग हो गए, उसमें पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। इतना तेजस्वी महापुरुषों का होता था। मूंज से पुत्र हो गए। जो पुत्र हुए वो कृपाचार्य और जो पुत्री हुई वो कृपी। महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे, तो वहां रोने की आवाज आई, तो देखा तो उन दोनों को दयावश उठा लिया। जो कृपाचार्य थे वो सदैव आचार्य पद पर विराजमान रहे, और जो कन्या थी वो द्रोणाचार्य जी की पत्नी बनी। दिव्योदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़ा जंतु उनसे प्रशत। प्रशत के पुत्र हुए महाराज द्रुपद। ये पांचाल नरेश महाराज द्रुपद।
इन्होंने ही यज्ञ के द्वारा द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया। महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य जी एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो द्रुपद और द्रोणाचार्य जी की मित्रता हो गई, खेल खेल में बहुत प्रियता हो गई गुरुकुल में। तो द्रुपद ने कहा, प्रिय मित्र, अभी तो मैं तुम्हारे समान बालक हूं, खेल रहा हूं, आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, और कभी कोई जरूरत हो तो मित्र हो तुम आ जाना, कभी सकुचाना नहीं। गुरुकुल के बाद महाराज पांचाल नरेश द्रुपद हुए और कृपी के साथ ब्याह हुआ द्रोणाचार्य का, तो अस्वस्थामा प्रकट हुए। तो द्रोणाचार्य जी को अब आवश्यकता हुई कि एक गाय हो जाए, थोड़ा खान पान की सामग्री हो जाए। बड़े तपस्वी ब्रह्म ऋषि, धनुर्विद्या के पारंगत विद्वान, याद आया द्रोणाचार्य जी को द्रुपद की बात, क्यों मेरा मित्र है। जाके दरबार में कहा, महाराज द्रुपद से कह दो तुम्हारे मित्र गुरुकुल के द्रोणाचार्य पधारे हुए हैं। द्रुपद ने कहा, भेजो सामने। तो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का वेश, तेरी और मेरी मित्रता होगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा, द्रुपद सावधान, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, धनुर्विद्या का प्रकांड विद्वान हूं। अगर तुम अपने राज्य क्षेत्र में राजा हो तो मैं अपने क्षेत्र में इतना बलवान हूं कि तुम्हें रोक सकता हूं। अरे उनका जो कुछ चाहिए तुम ले ले और भिखारी यहां से बाहर हो। कहा, रहने दो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र माना है, इसलिए तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भिखारी हूं कि राजा हूं। गए तो कौरव और पांडव खेल रहे थे गुल्ली डंडा, एक गुल्ली कुएं में चली गई। अब वो द्रोणाचार्य जी गए, क्षत्रिय राजकुमार होकर ऐसे देख रहे, देख सींग उठाया, मारा ऐसे गुल्ली को उठा के ऊपर। सब, आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो उनका, मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सकता हूं यदि भीष्म पितामह मुझे और मेरी संतान की रक्षा कर सके। जब भीष्म जी से राजकुमारों ने जाके कि ताऊ जी कोई ऐसा ब्रह्म ऋषि है जो ऐसा ऐसा किया, तो बोले द्रोणाचार्य हो सकते हैं। बाहर निकल के आए, देखा द्रोणाचार्य, प्रणाम किया और कहा, राजकुमारों की भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है, हम कृपी सहित अस्वस्थामा का राजकुमार की तरह पालन करते हैं, आप हमारे राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दें। पारंगत किया कौरवों और पांडवों को। परीक्षा में एक पक्षी टांगा वृक्ष पर और कहा, निशाना इसके नेत्र पे मारना है। युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो उनका वृक्ष, पेड़ की डाल और चिड़िया। बोले, रख दे धनुष बाण। ऐसे सबसे पूछा, कर रख दे धनुष बाण। अर्जुन से कहा, तू बता। बोले, केवल नेत्र। बोले, वेद दे। वेद दिया। बोले, अब गुरुदक्षिणा, समस्त राजकुमारों से गुरुदक्षिणा। बोले, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। बोले, ललकार करके द्रौपद को जाकर परास्त करके केस पकड़कर हमारे चरणों में डालो आकर के, जाओ। कौरवों ने कहा, पांडवों के संग नहीं जाएंगे, हम अकेले विजय प्राप्त करके लाएंगे। कौरव पूरा परिकर 100 का 100, और कोई सेना नहीं, क्योंकि कोई ये राजयुद्ध थोड़ी हो रहा था, गुरुदक्षिणा है। महाराज द्रुपद को पता चला कौरव चढ़ाई करने गए, विध्वंस मचा दिया। कोई साधारण योद्धा द्रुपद थोड़ी थे। भाग पड़े कौरव हाहाकार मचा के, और तैयारी फिट रखा था वो तो द्रोणाचार्य जी को पता था। भीम को गदा लेकर के रथ की रक्षा, दाएं बाएं नकुल सहदेव। सारथी से कहा अर्जुन ने कि जब तक हम ना कहें कभी किसी भी तरह घोड़ा पीछे नहीं हटना चाहिए। और बीच में अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन के साइड में भाला लिए हुए युधिष्ठिर, पांचों भाई। लाशें बिछा दी महाराज द्रुपद की सेना की, और जैसे सिंह गजराज पर चढ़ बैठे ऐसे जाकर अर्जुन ने छलांग मारी और द्रुपद को घसीट कर बंदी बनाया और द्रोणाचार्य जी के चरणों में डाल दिया और तलवार की नोक गर्दन पे रख दी। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कहो मित्र, मैं कैसा भिखारी हूं, नरेश इस समय मैं हूं, क्योंकि मेरे शिष्यों ने दक्षिणा में दी है, दोस्ती स्वीकार। अब तो क्या, अब तो चरणों में पड़े। बोले, जाओ आधे राज्य का कर देना और राजा नाम मात्र तुम रहोगे, राजा द्रोणाचार्य। द्रुपद का मुंह नीचा हो गया। अब तो उन्होंने कहा, जीना धिक्कार है, एक ब्रह्म ऋषि ने मुझे परास्त कर दिया, मैं क्षत्रिय होते हुए अब मैं ब्रह्म ऋषियों से ही ब्रह्म ऋषि का नाश कराऊंगा। रुपए का बल राजा, तो जिस ऋषि से जाके कहते हैं ऐसी यज्ञ कराओ कि द्रोणाचार्य को मारने वाला राजकुमार पैदा हो जाए, कोई नहीं तैयार होता। तो एक लालची दो भाई थे पर बड़े तपस्वी थे।
ऋषियों ने बताया कि वो तुम्हारे पैसे के लालच में आ जाएंगे। द्रोणाचार्य जी गए, बोले करोड़ अरबुद जितनी गाय चाहिए, जो चाहिए वो सब दूंगा, लेकिन यज्ञ के द्वारा एक ऐसा वीर पैदा होना चाहिए जो द्रोणाचार्य का गला उतार सके। उनका पक्का यज्ञ हुई। तो यज्ञ से अंदर इच्छा थी द्रुपद के कि ऐसा वीर अर्जुन जैसा मैंने नहीं देखा। अगर मेरे पुत्री होती तो मैं अर्जुन को दामाद बनाता। जरूर हमारी बेइज्जती की, अपमान किया, लेकिन वीर है। ऐसा वीर हमारा अगर दामाद होता तो यज्ञ करते समय उन्होंने इच्छा की तो अग्निकुंड से भगवान अग्निदेव ने द्रौपदी जी को प्रकट, ये देवी है। और धृष्टद्युम्न पैदा हुआ जो कवच कुंडल सहित अस्त्र शस्त्र सहित द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ। धृष्टद्युम्न का धर्म्याश्व और नरपति ये सब पांचाल कहलाए। अजमीर का पुत्र ऋक्ष और उसके पुत्र शंबरण। शंबरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु, निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहदत्त। ये उपरिचर वसु बड़े ही महान भागवत थे। ये अपने तपोबल से ब्रह्मलोक प्राप्त किया और ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे। वहां देवी गंगा पधारी। उपरिचर वश की एकदम दृष्टि गई, सब सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन ये गंगा जी की तरफ देखते रहे और गंगा जी भी उपरिचर वसु की तरफ देखती रही। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मलोक की मर्यादा के विरुद्ध तुमने दृष्टि डाली, इसलिए तुम दोनों मृत्यु लोक को प्राप्त हो, और तुम्हारी परस्पर आसक्ति देखी गई, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में प्राप्त हो। उपरिचर वसु हुई महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए और गंगा जी ने उनको पति रूप में प्राप्त किया। बृहदत्त कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग चेदीप और चेदी देश के राजा हुए। बृहदत्त का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। और बृहदत्त की एक पत्नी से एक टुकड़ा और दूसरी पत्नी से 2 टुकड़ा ऐसे प्रकट हुए। अब बृहदत्त ने देखा कि तो अलग अलग टुकड़े 2 रानियों से बेकार, तो किसी वृक्ष के नीचे गड़वा दिया। जरा नाम की एक राक्षसी घूम रही थी, उसको गंध आई मांस की, तो खाने के उद्देश्य से उसको वहीं 2 अलग अलग टुकड़े थे ऐसे उठाया और बहुत प्रसन्न हुआ, जियो 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 जियो। वो जी गया और रोने लगा। तो उसने सोचा कि जिंदा क्या खाना, ये बालक अगर हमारे महाराज बृहदस्यु को प्राप्त हो तो बड़ी राक्षसी चमत्कारिणी थी। वो गई और कहा, महाराज की जय हो, हमें 2 टुकड़े मिले, उनको जोड़ा तो पुत्र बन गया। बोले मेरे ही रानी के टुकड़े थे, मैंने ही गड़वाए थे, वो तो मेरा ही पुत्र है। तो जरा राक्षसी के द्वारा जोड़ने के कारण उसका नाम जरासंध हुआ। इसीलिए भीम खूब पटकते रहे लेकिन मरा नहीं। भगवान ने जब ऐसे फड़वा करके उल्टा फेंकवाया तभी है। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमपि, सोमपि का श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र कोई संतान उनके नहीं हुई। जन्नु का पुत्र सुरत, सुरत का विदुरत, विदुरत का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिका, राधिका का पुत्र अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य और ऋष्य का दिलीप और दिलीप के महाराज प्रतीप, और प्रतीप के 3 पुत्र हुए। देवापि शांतनु बाल्यक। देवापि तो अवधूत महापुरुष थे। जेवी श्री राजपाट का वैभव देखा, उनका ऐसा मायाकृत है और एकांतवास करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करके परम पद को प्राप्त किए। राजपद पर महाराज शांतनु विराजमान हुए। ये महा पराक्रमी, महान तेजस्वी, छू ले तो बूढ़े से जवान हो जाए, छू दे तो बूढ़ा जवान हो जाए। उनके राज्य में कोई बूढ़ा नहीं रहता था, बूढ़ा जा रहा, छू दिया, जवान हो गया। महाराज शांत, अरे गंगा जी के पति बने, कोई ऐसे खिलवाड़, ऐसे वैसे महापुरुष तो कोई कितना भी अशांत हो, छू ले तो शांति, इसीलिए उनका नाम शांतन। दवा की जरूरत ही नहीं है। करामात का चमत्कार रूप शांतनु महाराज। एक बार शांतनु जी के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने एक क्रम तोड़ा है, तुम्हारे बड़े भाई देवापि हैं और उनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने राजपद स्वीकार नहीं किया,
और तुमने विवाह कर लिया और राजपद स्वीकार किया, उनकी आज्ञा तो हुई नहीं। अब उनकी आज्ञा क्या, वो तो विरक्त महापुरुष। तो कहा तुम परिवेत्ता हो इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होगी, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। महाराज शांतनु वन में खोज की और देवापि जब मिले तो उनसे अनुरोध किया। शांतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले ही उन ब्राह्मणों को भेज दिया था सूचना देके कि शांतनु आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे राज्य के लिए, आपका क्या विचार है। उनका कदापि स्वीकार नहीं करें, बोले आप अपने में रहना। देवापि निंदा करने लगे शांतनु जब गए। उन्होंने कहा मुझे राज्य गृहस्थ धर्म बिल्कुल, इसलिए फिर वो लौट कर, देखो तब दोष नष्ट हुआ, फिर वो लौट करके आए तो वर्षा हो गई। कलयुग में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में यही सब सिद्ध महापुरुष जो कलाप ग्राम में इस समय रह रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महारलोक, इनमें बड़े बड़े सिद्ध रह रहे हैं। शांतनु जी एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे थे तो उनको एक सुंदरी मिली, वो गंगा जी थी। इनके पिता जो प्रतीक थे वो हरिद्वार में बड़ी तपस्या कर रहे हैं। गंगा जी प्रसन्न हुई और आकर के दाहिनी गोद में बैठ गए जांग पे, और प्रतीक ऋषि से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, मुझे स्वीकार करो। तो उनका हाँ बेटी। तो उनका आपने बेटी क्यों कहा, बोले दाहिनी जंघा पुत्री का अधिकार। तो उनका मैं तो आसक्त चित्त होके आई थी। बोले मेरे पुत्र वधू तो मेरी पुत्री के समान ही रहोगी। तो गंगा जी उनसे कहा था कि आपका पुत्र हमसे प्रश्न नहीं करेगा मैं कौन हूं और मैं क्या करती हूं, यह प्रश्न नहीं करेगा। जिस दिन प्रश्न किया उसी दिन चली जाऊंगी। शांतनु जी ने देखा ही केवल गंगा जी को, इतना सुंदर गंगा जी, नजदीक गए और कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु, आपकी दास्ता स्वीकार करता है, क्या आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो गंगा जी ने कहा शर्त, प्रश्न नहीं मैं कौन हूं, क्योंकि जान जाए कि गंगा जी हैं तो फिर स्पर्श करने की सामर्थ्य कहां। देव निधि भगवती ब्रह्म स्वरूप गंगा जी। दूसरी बात, मैं जो भी क्रिया करूंगी उस पर तुम प्रश्न नहीं करोगे। शांतनु ने कहा स्वीकार। तो कहा मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकती हूं। अब तो गंगा जी को रथ पे बैठा के लाए, पूरे हस्तिनापुर में आनंद की धूम मच गई। गंगा देवी तो रिद्धियां सिद्धियां सब महलों में लौटती। पहला पुत्र हुआ, सीधे उठाया और गंगा जी की धारा में जाके फेंक दिया। ये अष्टवसु हैं, भगवान वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक को इनकी प्राप्ति हुई। विस्तार से चरित्र हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8वें को जो उठा, कौन है तू? भीष्म जी 8वें, वही कौन है तू? अष्टवसुओं में वही। ऐसी मां तो मैंने कहीं नहीं देखा कि पैदा होते ही अपने पुत्र का वध कर दे, गंगा की धारा में फेंक दे। तू कौन है? ऐसी कैसी मां है तू? विकल हो गए महाराज शांतनु। गंगा जी ने कहा बस बस सावधान, तुम अब परिचय जानो, मैं ब्रह्मपुत्री गंगा हूं। हाथे जुड़ गए महाराज शांतनु। और मैं केवल साप के वशीभूत होकर आई थी, अब जा रही हूं, और ये पुत्र तुम्हें पूर्ण ज्ञानी महात्मा बनाकर दूंगी। गंगा जी अंतर ध्यान हो। महाराज शांतनु ऐसे विरह में कि लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। बस गंगा की धारा को देखना, गंगा जी की तरफ, गंगा जी की वही याद कि मैं जान नहीं पाया देवी गंगा हमारे पास इतने वर्षों तक रही। एक दिन वो धारा में देख रहे थे तो गंगा की धारा रुक गई, तो और प्राण की जो जिस धारा के सहारे था वो धारा भी गई। तो लगा रोक कौन सकता है, तो आगे देखा तो 9 किशोर बालक बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक रहा। हे राजकुमार, कौन हो तुम इतने वीर? तो उनका मां, क्योंकि पुरुष को देखा, बोले मां। सोई गंगा जी प्रकट हो गई। अब तो महाराज शांतनु, कालो ये तुम्हारा पुत्र है देवव्रत। ये विश्व के समस्त धनुर्धरों से, जैसे भगवान परशुराम जी समस्त विद्याओं में, समस्त कलाओं में, समस्त अस्त्र शस्त्र आदि में परम प्रवीण और सत्य प्रतिज्ञ महात्मा देवव्रत, ये तुम्हारा पुत्र है। ले जाओ, तुम्हारे यश का विस्तार करेगा।
उनका देवी आपका सानिध्य, गंगा जी अंतर ध्यान। काफी तसल्ली मिली देवव्रत से, पर विकलता गंगा जी की, बहुत विकलता। वो सिंहासन पर नहीं बैठते, प्राय गंगा की धारा के किनारे ही या जंगल में ही भ्रमण करने में समय व्यतीत करते। एक दिन बड़ी सुगंध आई, तो उस सुगंध से खिंचते हुए शांतनु जी गए तो देखा एक युवती नौका से लोगों को इस पार से उस पार ले जा रही। यद्यपि उनके शरीर में दुर्गंध रहती थी मछली की तरह, मत्स्यगंधा, लेकिन भगवान पाराशर जी ने सुगंध प्रकट की थी। इन्हीं के गर्भ से भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन जी प्रकट हुए। नजदीक गए, शांतनु जी ने देखा तो उठकर प्रणाम किया सत्यवती जी। अब उनकी जो गंगा जी की विकलता थी वो यहां पूर्णता को प्राप्त होती है। सत्यवती को देख के लगा मेरी गंगा मिल गई। सत्यवती से कहा कि क्या तुम्हारे पिता मुझे तुम्हारा दान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज ये विषय आप हमसे मत पूछिए, हमारे पिता से पूछिए, और पर ये हम जरूर कहते कि हमारा परम सौभाग्य होगा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु खुद मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। उसके पिता के पास गई तो मछुआरा थे, देख करके कांप गया कि महाराज शांतनु हमारे दरवाजे है, कुटिया में प्रणाम किया साष्टांग। महाराज दुर्गा मैं तुमसे मांगता हूं कि सत्यवती का हाथ हमें दे दो। महाराज ये तो मेरे परम सौभाग्य। पर महाराज विचारणीय विषय सुना है आपके एक राजकुमार है और वो प्रथम राजकुमार हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप मेरी पुत्री के द्वारा हुए पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा ले, अभी दे दूं। शांतन ने कहा अपने सुख के लिए ऐसा नहीं कर सकता, वापस हो। अब और भी रहे सत्यवती का। भीष्म जी जो देवव्रत के रूप में अभी तक थे, उन्होंने देखा, सारथी से कहा देखो तुम हमारे पिता तुल्य हो, पिता की एकांतिक बात जानते हो, कहां गए पिता जिसके कारण पुनः शोक को प्राप्त हो गए? महाराज ये हमारे महाराज की गुप्त बात होती है, लेकिन आप पुत्र हो इसलिए बताता हूं, वो एक युवती पर आकर्षित हो चुके हैं, कैसे प्राप्त होगी? महाराज बस मैं इतना कहता हूं, एक युवती पर आसक्ति थे और वो अमुक जगह है। भीष्म जी ने कहा मुझे ले चलो। भीष्म जी वहां गए और प्रणाम किया और कहा क्या शर्त है तुम्हारी? बोले महाराज मेरा तो सौभाग्य है, महाराज शांतनु हमारी पुत्री को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप राजगद्दी पर जब बैठेंगे तो हमारी पुत्री के जो संतान है उसका क्या महत्व रहेगा? बोले आजीवन के लिए नियम लेता हूं, राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। तो आप नहीं बैठोगे तो आपके पुत्र तो बैठ सकते हैं। तो मैं अपने पिता के सुख के लिए आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी ब्याह नहीं करूंगा, कभी मैथुन धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, और जो सिंहासन पर बैठेगा आजीवन उसकी रक्षा करूंगा। अब तो कांप गए, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म हुआ और सत्यवती को बैठाला और आकर पिता को दिया। जे भी कैसे? उनका पिताजी आपको केवल सत्यवती से मतलब। तब सारथी ने बताया कि महाराज देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी मैथुन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, कभी राज सिंहासन को। आंसू आ गए। तेरे जैसा पुत्र मेरे सुख के लिए अपने जीवन के सुख का न्यौछावर, जा मैं वरदान देता हूं इच्छा मृत्यु का। मृत्यु किसी इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपने इच्छा अनुसार रौंदती है, लेकिन जब तक तू नहीं चाहेगा मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगी। दुख में, संकट में, संकट की निवृत्ति, विपत्ति की निवृत्ति, असहाय अवस्था में कहीं ना कहीं सबको एक पता चलता है कि कोई ईश्वर है, कोई महान है जो हमारी रक्षा कर सकता है। जब भारी विपत्ति होगी, भारी संकट होगा और कोई साथी नहीं होगा, तब निर्णय निकलता है कोई ईश्वर है, कोई महान है। इसलिए हम विषयी पुरुषों की तो बात नहीं करते हैं, साधकों की बात करते हैं। साधकों को सिद्धावस्था तक की प्राप्ति के लिए केवल नाम जप का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग है, बढ़ो आगे, अपने अंदर ही सब दिव्यता विराजमान है। साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए बीच में कोई साधन मिलावट नहीं करनी चाहिए। निरंतर मधुर मधुर भगवान का स्मरण, नाम जप। 3 पुरुषार्थ का त्यागी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के, अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। जो है चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख, संपत्ति, विपत्ति, जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से,
तो नाम जब खूब डट के करो यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए देखो, महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, जो ही चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम, बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा जो नाम, बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे।